रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजिस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रिन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रेई ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज के रूप में माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। वहीं इससे पहले इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। दरअसल mRNA या मैसेंजर RNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने मैसेज भेजती है। साथ ही इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो भी मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित ये कैंसर की पहली वैक्सीन है। वहीं कैंसर स्पेशलिस्ट MD मोरी मार्कमैन का कहना है कि कैंसर की वैक्सीन बनाना बायोलॉजिकल तौर पर असंभव है। कैंसर के लिए कोई टीका नहीं बन सकता क्योंकि कैंसर कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर में हजारों अलग अलग स्थितियों का परिणाम है। फिर भी वैक्सीन कुछ कैंसरों की रोकथाम के लिए जरूरी रोल निभाती है। ये वैक्सीन कैंसर रोगियों को उपचार के दौरान सुरक्षा देने में जरूरी टूल है क्योंकि कैंसर मरीज को इलाज के दौरान दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं इस कैंसर वैक्सीन की खास बात यह है कि यह कभी कैंसर होने से पहले नहीं दी जाती, बल्कि यह उन लोगों को दी जाती है जिन्हें कैंसर ट्यूमर है। यह वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को यह पहचानने में मदद करती है कि कैंसर सेल्स कैसी दिखाई देती है। MD मोरी मार्कमैन के अनुसार कैंसर की वैक्सीन की राहों में काफी मुश्किलें हैं। जैसे कैंसर सेल्स ऐसे मॉलिक्यूल से बनते हैं जो इम्यून सेल्स को दबा देते हैं। अगर कोई वैक्सीन इम्यून सेल्स को एक्टिव कर दे तो ऐसा हो सकता है कि वो इम्यून सेल्स के अंदर प्रवेश ना कर पाए। कैंसर सेल्स सामान्य सेल्स की तरह ही होती है और इस वजह से इम्यून सिस्टम को यह उतनी खतरनाक नहीं लगती। इससे इम्यून सिस्टम के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस पर हमला करना है। वहीं अगर कैंसर का एंटीजन सामान्य और असामान्य सेल्स दोनों पर मौजूद होता है तो वैक्सीन दोनों पर हमला करना शुरू कर देती है। इससे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। वहीं कई बार कैंसर ट्यूमर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इम्यून सिस्टम उससे लड़ ही नहीं पाता। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है। इस वजह से कई लोग वैक्सीन लगने के बाद भी रिकवर नहीं कर पाते। जानकारी के अनुसार वहीं रूस के अलावा ब्रिटिश सरकार जर्मनी के बायोएनटेक के साथ और अमेरिकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां मॉडर्ना और मार्क स्किन कैंसर की वैक्सीन बना रही है। इससे पहले चरण के ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि 3 साल के उपचार के बाद त्वचा कैंसर से मौत की दर आधी रह जाएगी। साथ ही अगस्त में अमेरिका समेत 7 देशों ने फेफड़े के कैंसर की वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रीढ़ और ब्रेन में होने वाले ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर के 4 मरीजों पर वैक्सीन का ट्रायल किया है। वहीं अगर देखा जाए तो भारत में 2022 में कैंसर के 14,13,000 नए केस सामने आए थे। इनमें 7,22,000 महिलाओं में जबकि 6,91,000 पुरुषों में कैंसर पाया गया था और 2022 में ही 9,16,000 मरीजों की कैंसर से मौत हुई थी। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 साल में देश में अलग अलग तरह के कैंसर से 23,68,000 मौतें हो चुकी है। 42 लाख नए केस मिल चुके हैं। इनमें अकेले 2022 में ही 14 लाख नए मरीज कैंसर के थे। 9,16,000 मौतें हुई। यह बीमारी 12% की दर से बढ़ रही है। फिर भी देश में अभी तक एक ही कैंसर वैक्सीन उपलब्ध है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया जा रहा है और यह वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर को रोकने में कारगर है। यह कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। देश में हर साल करीब 70,000 महिलाएं इस कैंसर से जान गंवा देती है। यह स्वदेशी वैक्सीन केवल 6 प्रकार के HPV संक्रमणों से बचाती है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का आकलन है कि 5 साल में देश में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम उम्र में कैंसर का शिकार होने की है। नेचर जर्नल के प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार कम उम्र में कैंसर की सबसे बड़ी वजह है हमारी लाइफस्टाइल। वहीं ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के अनुसार 50 साल की उम्र से पहले ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और थायराइड का कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। भारत में ब्रेस्ट, मुंह, गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।